हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में रह गया था, उसी को हम थोड़ा सा उसी के आगे कंटिन्यू बता दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, क्या था कि जब हमने कहा इसकी डी तो लैम्डा की वैल्यू निकल के कितनी आई हमारी -1/2 आई थी। पिछला वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको आगे वाला समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो शांति से चुपचाप बैठे, परेशान ना हो। पिछले वीडियो से रिलेटेड है चूंकि ये क्वेश्चन। अभी लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ रख रहे थे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ जब रखेंगे तो -1/2, 2 से 2 कटेगा, -1 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे -3/2, 1 में से 3/2, 1 -3/2 लिख दिया। फिर यहाँ क्या आएगा, 1 + 1/2 इंटू जेड इज इक्वल टू 1 - 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू -1/2 इंटू ये कैलकुलेट कर देना है। तो जब इसमें से इसको घटाओ क्या है, तो ये जो 0x हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अभी। 1 में से जब 1 में से 3/2 घटाएं तो माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 y और ये जुड़ जाएगा तो 3/2 जेड इज इक्वल टू, ये 2 से इसको काटेंगे 2 बार और ये माइनस प्लस यानी 3 आ जाएगी टोटल वैल्यू। अब पूरी लाइन में कितने गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें तो क्या वैल्यू बन रही है, माइनस की y प्लस की 3z और कितना है 6। ठीक आंसर। अब इसमें चाहे तो 0x लगा के लिखते हैं, ये आंसर बनना था उस क्वेश्चन का, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जल्दबाजी में रोकना पड़ गया था, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या था, दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने का पैटर्न चल रहा था, उस पर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर हमको किस फॉर्मेट में दे दिया, वेक्टर, वेक्टर के साथ साथ उन्होंने थोड़ा गेम भी खेल दिया था। कह रहे थे कि हमारा जो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन और लाइन अगर जब पैरेलल होती हैं, प्लेन ये लाइन हो गई और ये प्लेन हो गया, ये पैरेलल है, तो लाइन लाइन ये हो गई, ये लाइन है, इसको लाइन मानिएगा। इसका जो नॉर्मल हो गया ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर देते हैं, फटाक से लैम्डा की वैल्यू निकाल के बाहर करके चला गया, काम खत्म। पॉइंट न देकर इसमें घुमाया, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया, थोड़ा घुमा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घुमा के कर लीजिएगा इसको। समझदार है, अच्छे भैया हैं, विधिवत करिए। तो ये आपका टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। उम्मीद है समझ में आ गया उसमें क्या बताया जाए, कि बताया जाए कुछ, मन हो तो कभी बताया और नहीं मन हो तो बताएंगे भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं इसमें, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। एनसीईआरटी में खूब ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप देख देख के करिएगा। हाँ, अब सुनो, अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, उसको भी जरा क्लियर कर लिया जाए, ध्यान से बात को समझिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक बना रहे हैं लोग, उस टॉपिक में क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द कोप्लेनर लाइंस। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू कोप्लेनर लाइंस, है ना। ये जैसे आपसे कहेंगे कि शो करो कि दोनों लाइनें की प्लेन पर लाई कर रही हैं, आपको लाइनें दे देंगे, कहेंगे प्रूव दैट दीज लाइंस आर कोप्लेनर्स, लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करने कहेंगे, है ना। हाँ जी, अब दो केसेस बनते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है पहले इसको समझते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, दोनों बातें करनी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू कोप्लेनर लाइंस, पासिंग थ्रू कोप्लेनर लाइंस। इक्वेशन हमारे पास ऐसे एक प्लेन होगा, ये प्लेन होगा और आपको दो लाइनें दे देंगे, आपको कोप्लेनर लाइंस, एक दो जो भी लाइनें देंगे, दो लाइनें दे देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाइन करने वाली दो प्लेन लाइनें आपको दे देंगे। तो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, और लाइनें इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। और लाइनें कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। दोनों केसेस को हमको समझना है, लाइन पैरेलल होंगी उसका केस समझना है, और लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो समझना है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं आगे की, क्या लिखा है, स्वयं ध्यान सुनिएगा। पहला केस 1 की बात कर रहे हैं, तो चलो, लाइन पैरेलल, लाइन कोप्लेनर, इनकी बातें करिए, जरा समझिए। जब L1 और L2 आर, दो लाइनें L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइन,
L1 L2 कैसी, केस 1 की बात कर रहे हैं, अगर L1 L2 दो लाइनें होंगी और वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी लाइनें होंगी, पैरेलल लाइनें होंगी। तो काम को हमें कैसे पूरा करना है, इस चीज को जरा समझिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इन दिस केस L1 एंड L2 आर पैरेलल, इन दिस केस L1 एंड L2 आर पैरेलल। तो हम जरा पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं, तभी बातें समझ में आ पाएंगी। अब एक चीज सुनो जरा ध्यान से, अगर लाइनें पैरेलल हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इसका लोग एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो जब लाइनें भाई पैरेलल होंगी तो जब बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। जब समस्या जब लाइनें क्या होंगी, L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, अगर दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, तो वो अपने आप कोप्लेनर्स होंगी, उसमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। भाई अगर दो लाइनें ऐसे करके पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन, दोनों लाइनें अगर क्या है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइनें क्या होंगी, एक प्लेन पे ही लाई करती है, एक प्लेन पे ही लाई करेंगे दोनों प्लेन लाइनें, हमेशा बना के देखिएगा। अब ये लाइन अगर मैं ऐसे करके बनाए, ऐसे तिरछी करते तो पैरेलल थोड़ी मानी जाएगी। पैरेलल मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम होनी चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो अगर सेम है तो लाइनें पैरेलल होंगी तो वो सिंपल टास्क है। इस केस में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। अब डिस्कशन किस में बनता है, जब हमारी लाइनें कैसी होती हैं, जब हमारी लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तब हम लोग इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए बात नॉन पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब जरा समझना जरा ध्यान से, आर नॉन पैरेलल लाइंस, केस 2 नॉन पैरेलल लाइंस की बात जरा करते हैं। तो फॉर्मूला सीधे लिख देते पहले। ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहां पे आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये काम करना है। अब ये क्या आ गई, क्या सर आपने लिख दिया भाई, समझ में नहीं आया हमको। कुछ नहीं लिखा बेटा, बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखा गया है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं, इस टॉपिक ना ज़्यादा पूछा जाता, सिर्फ टॉपिक है इसलिए इसको समझा दे रहे हैं। आपको क्या करेंगे, दो लाइनें दे देंगे ऐसे, L1 ऐसे देगी x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1, और दूसरी लाइन दे देंगे L2 x माइनस x2 अपान a2, y माइनस y2 अपान b2, और z माइनस z2 अपान c2। ठीक है, ऐसे इक्वेशन आपने ये लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी होगी, पैरामीट्रिक था उसमें क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट में। अब वेक्टर में तो कार्टेशियन में बदलना आता है, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं, तुरंत वेक्टर में चेंज, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करो, ऐसे आ जाओगे। तो ये आप समझ गए, ये x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है जिससे ये वाली लाइन पास हो रही है, a1 b1 c1 के उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ क्या लिखा गया, दो पॉइंट, एक पॉइंट, इससे क्या, इस लाइन से आपको पॉइंट मिल जाएगा, ABC मिल जाएगा, a1 b1 c1 मिल जाएगा, इससे क्या x2 y2 z2 मिल जाएगा, और a2 b2 c2 इसमें उठा कर रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकल के बाहर आ जाएगी। बस खत्म बात, इतने सा फॉर्मूला याद रखना है। नहीं समझ में आया, सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस बहुत ही कायदे से समझने का प्रयत्न करिए, समझ में आ जाएंगी बातें। देखो बहुत तरीके से समझो क्या हुआ क्या है। अगर तीन लाइनें, ये मान लो एक प्लेन है हमारा, हमने एक से फिगर बना लिया। अब ये प्लेन हमारा एक पॉइंट x1 y1 से होके जा रहा है, x1 y1 z1 से होके जा रहा है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो कौन है, a1 b1 c1 है, a1 b1 c1 है। और दूसरी एक लाइन हमारी जो इंटरसेक्टिंग तो ऐसे तिरछी बना रहे हैं, जो इस पॉइंट x2 y2 z2 से होके जा रहा है, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a2 b2 c2 है। देख लो, चेक कर लो, बोलो भाई। तो एक हमें यहाँ पे एक नई लाइन बना ले रहे हैं, दोनों मिलाकर, एक लाइन ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो एक चीज देखो ध्यान से, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, तीनों लाइनें कैसी हैं, कोप्लेनर नहीं हुई। तो अगर तीनों लाइनें कोप्लेनर है तो कोप्लेनर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, कुछ नहीं किया है। इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज से एक डिटरमिनेंट बना लिए, उसकी वैल्यू 0 बराबर होती है। कोप्लेनर में यही सिस्टम है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 पहली लाइन में। इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको मालूम है, ABC a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0, खत्म बात।
ऐसे फार्मूला बना हुआ है तो आप फार्मूला याद करिए, बाकी उसके तह में जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसमें करना होगा, जब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दी होगी तभी आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग निकलेगी। अब इसको दूसरे शब्द में कभी कह देते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीस टू लाइंस, कंटेनिंग शब्द यूज कर देंगे, कंटेनिंग दीस टू लाइंस, है ना, उस प्लेन, उस समतल की समीकरण ज्ञात करो जो इन दोनों लाइनों को समाहित किए हुए। समझ गए, हिंदी वाले नहीं वो कंटेनिंग में पे पे पे, पे कर रहे होंगे, इक्का पढ़ा दी, समझ लो भैया, समझ लो। आओ जरा सवाल देखें तो जल्दी समझ में आ जाए, बात खत्म करें। फिर है कुछ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको बता दें, क्योंकि कभी कोई सवाल आ जाता है तो दिक्कत कर जाते हैं। कह फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीस टू लाइंस। एक मिनट थोड़ा सा, ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था इसमें थोड़ा सा हमने ये लिखा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इससे इक्वेशन नहीं निकलेगी बेटा। इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, इफ ये बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों लाइनें एक प्लेन पे लाई कर रही हैं, इससे इक्वेशन ऑफ द प्लेन नहीं निकली। ये प्लेन कहां इक्वेशन, ये तो क्या होगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी, इफ ये बराबर 0 आ जाए, कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो वो कोप्लेनर होंगे ना। तो वही बात, अगर ये वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब वो प्लेन पर वो दोनों लाइनें लाई कर रही हैं। तो दिस इंप्लाइज L1 and L2 लाइज ऑन द सेम प्लेन। और अगर इक्वेशन पूछेंगे, अगर क्या पूछेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछेंगे तब दिक्कत आएगी। अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछेंगे तो दिक्कत आएगी। कैसे करेंगे तो फिर तब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तब फॉर्मूला आपका है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2। बस यहां पे थोड़ा सा चेंज है। दिस गिव्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये किसकी इक्वेशन देगा आपको, प्लेन की इक्वेशन देगा, x माइनस x1। अब x1 को आपको जरूरी नहीं कि x1 y1 यूज करो, x1 आप दूसरा यूज कर लीजिए, कुछ अदर यूज कर लीजिएगा, काम आ जाएगा, है ना। कोई समस्या हो तो बताइए, कोई समस्या हो तो बोलिए, नहीं ना। चलो सवाल देख लें। चलो सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5 माइनस एक्स माइनस 4 y माइनस 7 अपॉन 4 z प्लस 3 अपॉन माइनस 5 एंड अपॉन 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3 आर, पहले तो लिखा सो दैट ये लाइन आर कोप्लेनर and also find out the equation of the plane and also find the equation of containing plane। ये क्वेश्चन हमारा है। चलो सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है सर, सही करो पहले। L1 को देखो, L1 इक्वल टू 5 माइनस एक्स बटे माइनस 4 बराबर y माइनस 7 बटे 4 और z प्लस 3 बटे माइनस 5। इसको सही करना है तो क्या लिख जाएगा, x माइनस 5 बटे 4, ऊपर माइनस कॉमन किया, नीचे सही, ये सही है, y माइनस 7 बटे 4, ये गड़बड़ है तो इसको सही कर लो, माइनस 3 बटे माइनस 5। x1 y1 z1 मिल जाएगा आपको, abc a1 b1 c1 मिल जाएगा। L2 देखो जरा, L2 इज सच दैट क्या है, x माइनस 8 बटे 7 सही है, ये गड़बड़ है, इसमें 2 कॉमन करके भाग दे रहे हैं, 2 माइनस 4 बटे 2 1 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लिए और z माइनस 5 बटे 3, ये L2 बन गया। 2 कॉमन करके काट के काटते हुए दिखाएं, कोई जरूरत नहीं दिखाने की। तो इससे क्या आ जाएगा, x1 बराबर कितना आया 5, y1 बराबर 7, z1 बराबर माइनस 3, a1 बराबर 4, b1 बराबर 4, c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 7,
B2 बराबर 1 और C2 बराबर 3, और यहाँ पे लिखते हैं X2 बराबर 8, Y2 बराबर 4 और Z2 बराबर 5। सारी वैल्यूज आ गई। आए सर, अभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1 और A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये शो हो जाएगा कि दोनों प्लेन एक ही, मतलब दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। X2 माइनस X1, 8 में से सीधे घटाओ, 8 माइनस 5 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 8 में से 5 गया 3 बचा, 7 में से 4 ये गया माइनस का 3 बचा, 5 में से तो प्लस का 8 हो गया। A1 की वैल्यू कितनी 4 4 5, 4 4 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी 7 1 3। आप कैलकुलेट करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 3 चौको 12 प्लस 5 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। देख लो कितना कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो फिर सब सत्यानाश ही हो जाओगे। -8 कहीं लिखा था, एक क्या लिखा यार, हमने लगता है इक्वेशन ऑफ द लाइन गलत लिखी क्या, 2y माइनस 8, 2 का मतलब -4 सही तो लिखा यार, सही तो लिखा है। तो 3 माइनस 3 8, 4 4 माइनस 5 7 1 3 सही है, सही कैलकुलेशन कर दी, चलिए करिए। तो दिस इंटू दिस आ गया 3 माइनस 3 प्लस 3 हो गया। अब ये इंटू ये करेंगे 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पन्ना 35 प्लस 35 हो गया और प्लस 8। अब ये इंटू ये करिए, दिस इंटू दिस कितनी वैल्यू आएगी यार, माइनस क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन दिस 4 3 12 प्लस 5 और 3 गुणे 12 35, पता नहीं कहां से क्या आ रहा है, 8 हो गया और ये इंटू ये करेंगे तो 4 आएगा माइनस का 28 आएगा। चलो देखा जाएगा। तो 12 का 17 17 थी 51 और ये कितना 35 12 35 37 47 47 गुणे 3 47 गुणे 3 47 गुणे 3 यानी 150 150 में 9 कम 141 और ये कितना 28 28 24 24 अट्ठे 24 गुणे 8 8 चौक 32 फिर 2 8 गुणे 16 16 17 18, इसको जोड़ेंगे 4 बटे 32 4 दूनी 16 19 3 आएगा 32 19 192 माइनस 192 बराबर 0 आ गया, 0 आ गया, सही है। तो इसका क्या मतलब, हेंस L1 एंड L2 लाइज आर कोप्लेनर। तो कभी दो लाइनों को अगर कोप्लेनर प्रूफ करने को कहेंगे तो आपको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं सो दैट दीज कंटेनिंग सेम प्लेन, अब कह रहे हैं उसकी इक्वेशन निकालो एंड आल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कंटेनिंग प्लेन। तो अब क्या करना होगा भैया, यहाँ इधर मिटा ले रहे हैं ये वाला, अरे चलो चलो इधर लिख तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग प्लेन, तो फॉर्मूला हमने बता दिया, इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग प्लेन क्या फॉर्मूला था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। चेक कर लो भैया, कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ भाई महाराज। यहां पे कितना आ जाएगा, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी -5, y माइनस 7 z माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा z1। अब यहाँ पे a1 4 4 माइनस 5 और 7 1 3 बराबर 0 के एक्सपेंड करना है और कैलकुलेट कर देना है, वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें, नहीं कर पाओगे, कर लोगे आप करिएगा, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कंटेनिंग प्लेन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग प्लेन, ठीक। कोई दिक्कत हो, अब आप समझदार हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बातें आनी नहीं चाहिए। ठीक, अब एक देखो एक और समस्या वाला क्वेश्चन एक आता है, उसको भी समझ लिया जाए। 2 टॉपिक और बचे, समाप्ति की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समाप्त हो रहा है, क्योंकि कह रह गया वो चीज है ना। अब तो 2 प्लेन दे देंगे, 2 प्लेन मान लो दे दिए, समझना ध्यान से, ये प्लेन है, 2 प्लेन कहेंगे कोई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब जरा समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक प्लेन की इक्वेशन, ये प्लेन अब तुम्हें दिख रहा है ना सही ढंग से, थोड़ा तिरछा मिर्चा दिख रहा है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गई। अब करें इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन पे जो प्लेन परपेंडिकुलर उसका इक्वेशन, अरे मत डाला, क्या मतलब समझना है ध्यान से। ये देखो
अगर इस चीज़ को देखो, इस सिचुएशन को समझना, ये किताब है, इसके ऊपर इस प्लेन को ऐसे खड़ा कर दें, दोनों प्लेनों को ऐसे करके। जैसे अगर आप देखें तो एक दीवार दो दीवार के इंटरसेक्टिंग लाइन पे आपकी जमीन जो जिस पर बैठे हो आप, फर्श परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखो यहाँ में बड़ी दिक्कत होती है भाई, वो समझ नहीं रहा, उठा जा रहा है, ये देखो। तो ये क्या है, दोनों की इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन पे ये जो आपका ये किताब हम दिखा रहे हैं परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, लोग पूछ देते हैं, कहते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is perpendicular to the intersection of two planes, which is perpendicular to the intersection of two planes. Equation of the plane which is perpendicular to the intersection of टू प्लेन्स। आपकी किताब में है नहीं टॉपिक है, लेकिन बता दे रहे, समझ लीजिए ध्यान से। टू प्लेन्स, तो पहला प्लेन देंगे ऐसे ax प्लस by a1 b1 c1 इसको d1, पहला प्लेन होगा। तो इससे इसके क्या निकल आएंगे, drs ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे, a1 b1 c1। भाई देखो सिंपल ऐसे तक, ये आपकी एक दीवार होगी, इसका डीआरएस निकल आया, इसका डीआरएस निकल, दो डीआरएस ऐसे निकल के आएंगे, एक डीआरएस इस दीवार से आ रहा है, ये आया ऐसे, ये आया, दोनों देखो, दोनों जब एक दूसरे पे आएंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे कट कर रहे होंगे, कट कर रहे हो तिरछा बिरछा। तो दो वेक्टर को एक वेक्टर बनाने में एक तरीका यूज किया था, हम लोग क्रॉस करा देते थे। अब जैसे दूसरा प्लेन जो आपको दिया होगा a2x b2y और c2z इक्वल टू d2, तो डीआरएस ऑफ द नॉर्मल, दूसरे नॉर्मल क्या है, a2 b2 c2 हो जाएंगे। तो भैया दोनों के डीआरएस निकल आए, यानी दो वेक्टर्स निकल आएंगे, डीआरएस मतलब दोनों नॉर्मल वेक्टर निकल आएंगे। नॉर्मल डीआरएस ये आ गया, नॉर्मल वेक्टर जिसको बोलेंगे a1i b1j और c1k, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और दूसरा a2i b2j c2k, नॉर्मल वेक्टर बना लीजिए c2k। अब ये नॉर्मल वेक्टर दोनों देखो, ये देखो नॉर्मल वेक्टर ऐसे, इन दोनों वेक्टर को एक वेक्टर बनाना है ऐसे, ये देखिए दोनों वेक्टर को एक वेक्टर बनाएंगे, अंगूठा आएगा, इनका क्रॉस कराने पे एक वेक्टर बनेगा ना। और वो वेक्टर देखो आपकी जमीन पे और छत पे देखो परपेंडिकुलर हो रहा है, अंगूठा देखो जा रहा है, जमीन की तरफ जा रहा है, छत की तरफ जा रहा है, यानी दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन पर जो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे उस पर ये कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन कैसे निकलेगा, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल कैसे निकलेगा, इसका डॉट करा देंगे, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये आपको क्या निकल आएगा, नॉर्मल निकल के बाहर आ जाएगा। नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन का वेक्टर पता चल जाएगा। वेक्टर पता चल गया तो फार्मूला आपके पास है, ये कौन सा फार्मूला है, अब आपके पास प्लेन का क्या पता चल गया, नॉर्मल वेक्टर पता चल गया। तो आपके पास फार्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ द प्लेन का, इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक फॉर्मूला क्या है, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। नॉर्मल मालूम हो गया, सवाल में a देंगे वो कि इस पॉइंट से प्लेन आपका पास, भाई अब प्लेन पास होने के तो कई पॉइंट हो सकते हैं ना, जमीन से पास हो रहा, छत से पास हो रहा, बीच में बना दिया, टाल बना दिया, वो भी तो एक प्लेन है। तो किस प्लेन की बात को पॉइंट सवाल में देंगे, तो ये फॉर्मूला लगाना, फटाक से वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास है नहीं किताब पे, क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया इन्होंने, इसलिए नेम करा देते, तो मतलब पहले से हटा रखा है, अभी नहीं हटाया, पहले से हटा हुआ क्वेश्चन है नहीं, करवा देते, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। करिएगा इस पे, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप हमारे पास ले आना, बता देंगे एक आध बार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, टॉपिक हमने समझा दिया है। दो प्लेन देंगे, दोनों के नॉर्मल, आप नॉर्मल वेक्टर निकालें, उनका क्रॉस करा लेना, तो आपके रिक्वायर्ड प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर हो वो पता चल जाएगा, और फिर r डॉट n इक्वल टू a डॉट n लगा के सवाल सॉल्व कर देना। अब अंतिम पड़ाव पे आते हैं, आखिरी टॉपिक जो इसका बचा है 3D का, वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़नी रहेगी हमारी। क्या टॉपिक बचा है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। चला गया, हाँ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। स्पेलिंग पे मत जाइएगा भैया, हम नहीं जानते, कभी एस हो जाता है, कभी सी हो जाता है, लिखने में यहाँ CPT चलता है, इंटरसेप्ट है ना। तो इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन मान लो, ये प्लेन हमने ऐसे बनाया है, ये प्लेन एक्स एक्सिस पे कुछ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है,
अभी कोई ये कैसा बना दिया, अरे भाई ऐसे मान लीजिए है, आपने ऐसे करके त्रिकोण मतलब कोई त्रिभुज टाइप का ऐसे रख दिया अपने घर पे, ऐसे तिरछा कोई आइटम बनाइए घर में, ऐसे लगा दीजिए, ऐसी डिजाइन दिखेगी नहीं दिखेगी, ये आपका ओरिजिन है। तो ये मान लो इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है, ये इंटरसेप्ट सी है, ये ओरिजिन है 0,0,0। इसके कोऑर्डिनेट a, 0,0,0 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,b,0 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट नहीं, इसको सी इधर दिखा दे रहे हैं, इसके 0,0,c होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपका कोई प्लेन इस तरह से इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो ऐसे डिजाइन आपके सामने बना करेगी। तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पड़ी थी, वही यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा x/a, x एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट और z एक्सिस का इंटरसेप्ट बराबर a, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, x एक्सिस का, y एक्सिस का, z एक्सिस का। x/a + y/b = 1 स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन है x/a + y/b + z/c = 0, 1, 0 नहीं। तो इसको याद कर लेना फॉर्मूला, सवाल देख लेते हैं, खत्म करते हैं सवाल जल्दी से। अब कभी कभी थोड़े बहुत इधर उधर सवाल आएंगे, उनको फिर देख लेंगे, जब आपको 10 ईयर की बात करेंगे तो उसमें देखा जाएगा। जरा देखिए जरा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट, नहीं एक आपको प्लेन की इक्वेशन दे दी और इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट on the coordinate axis, coordinate axis, ठीक है, by the plane, प्लेन दे रहे हैं आपको और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट उनकी वैल्यू पूछ रहे हैं, r डॉट 2i - 4j + 3 के बराबर 12, ये प्लेन है। अब इस प्लेन को जरा इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, जरा ध्यान देना। r की वैल्यू क्या लिखी, xi + yj + z के, डॉट लगाया, पूरा वेक्टर लिखा बराबर 12 के, डॉट कराएंगे क्या आएगा 2x - 4y + 3z बराबर कितने, 12 के। यहाँ 1 होना चाहिए, पूरी लाइन को 1 से 12 से डिवाइड करा दिए। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लगाओ, -4y/12 और +3z/12 बराबर 1, कायदे से लिखो x/6 + y/-6 -3 3 × 12 और z/4 बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना है 6, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, ये प्लस का 6 माइनस का 3, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना प्लस का 4। अगर पूछे इंटरसेप्ट के बाद जैसे पॉइंट हमने बनाया था ना, पॉइंट कोऑर्डिनेट पूछ दे तो 6,0,0, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस क्या होगा 0,-3,0 और पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस 0,0,4। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन देख करके आप सबको उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करवाएंगे, कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी थी, कर लेंगे है ना, हाँ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अरे बोलो हाँ कर लेंगे यार। अब कभी कभी क्या करते हैं, इंटरसेप्ट चेंज कर कह देंगे फाइंड आउट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट जो निकले उनका सम पूछ सकते हैं या उनका प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के बना देंगे क्वेश्चंस। वो बनाना आपको आता है, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ना नहीं किसी से, न भिड़ना न भगड़ना। अब आइए सर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके और देख लिए जाए, समाप्ति की बेला आ रही है, आपका 3 डायमेंशन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ इसके बाद हमारा एलपी शुरू हो जाएगा, एलपी के बाद हम तुरंत प्रोबेबिलिटी को समाप्त कर देते हैं, फिर आपका एक चैप्टर बचेगा फर्स्ट बुक का जो पढ़ाया नहीं है, बाकी पढ़ तो आप सब चुके हैं, फिर उसके वीडियो धीरे धीरे अगर समय मिलता जाएगा तो बनाते जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आपने पढ़ रखा है, हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई समस्या है समय की। क्वेश्चंस क्या है सुनिए, तेरा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने कह रहे हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट वो दे रहे हैं उनसे पास हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सुनो भाई जरा ध्यान से समझिए और इनको करिएगा भाई, करना तो पड़ेगा।
3 पॉइंट देते तो अच्छा रहता है, यहाँ घुमा दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यही गलती कर दी इन्होंने, 2 पॉइंट्स, गेम खेल दिया हमारे साथ। क्या लिखा पॉइंट्स? 0, 4, -3 एंड 6, -4, 3। इफ द सम, अब एक कंडीशन दी, इफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 एक्सिस इज 0, ये कंडीशन एक और दी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरसेप्ट की बात कर रहे भैया, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पहले लेट करो। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। अब ये प्लेन हमारा इन 2 पॉइंट्स पास कर रहा है, विच पासेस कहां से इस पे, तो सेटिस्फाइड करो। पहला पॉइंट सेट 0/a प्लस 4/b प्लस -3/c बराबर कितने के? 1 के। ठीक, बोलो भैया। तो इससे ये तो बेकार हो, तो इससे इक्वेशन क्या बनी? दिस इंप्लाइज 4/b - 3/c इज इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट सेटिस्फाइड कराओ, तो 6/a - 4/b और प्लस 3/c इज इक्वल टू कितने के? 1 के। तो दिस इंप्लाइज, लाइन आ गई, 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास। और एक और उन्होंने कंडीशन दे दी, तो एक यहां पे लिख ले रहे हैं, इसकी नीचे 6/a - 4/b और प्लस 3/c इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, तो देखो ये कट रहा है, क्या आ जाएगा? 6/a इक्वल टू 2k। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6/2, 3 आ गई, a की वैल्यू मिल गई सर आपको। और एक और चीज दी, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स, यानी a + b + c इक्वल टू 0 दे रहे हैं आपको, और a की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो b + c बराबर कितने क्या हो गया? b + c बराबर कितने हो गए? -3 के। तो इससे b की वैल्यू कितनी निकले आएगी? -3 - c के। अब ये b की वैल्यू उठा के किसी एक में रख लो, कौन सी? इसमें रख लेते हैं, फर्स्ट वाली में। 4/-3 - c और -3/c बराबर 1 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, c की वैल्यू नहीं निकल आएगी, वो c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो a b की वैल्यू नहीं निकल आएगी, a b c की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के यहाँ रख देंगे, आंसर नहीं आ जाएगा। बोलो भैया, जल्दी बताओ, फिर से समझ लीजिए भाई, आप क्लियर करिए कि नहीं समझ में आया तो बताइए। आपके पास जो वैल्यूज आई हैं उनको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल ली हमने, रख दिया जाएगा उसमें। c की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दिया जाए, b की वैल्यू उठा किसी, अब देखो ये इक्वेशन c में बन तो गई सर। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले इसमें माइनस कॉमन कर लें, तो -c इसको ऐसे लिख सकते, जगह नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं दिक्कत हो रही है, कर देते पूरा। 3 + c -3/c बराबर 1 के। पूरी लाइन में माइनस का गुणा करा दे रहे हैं, मिटा ले रहे हैं, थोड़ी जगह बना रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन मिटा रहे हैं। पूरी लाइन में माइनस का गुणा करा रहे हैं, c की वैल्यू निकल आएगी, फिर b निकल आएगा, फिर दिखाते कैसे निकलेगा। तो 4/3 + c और प्लस 3/c बराबर 1 के। एलसीएम लिया तो 3 + c इंटू c, तो क्या बन जाएगा? 4c, और 3 × 3 + c बराबर 1 के। तो 4c + 9 + 3c बटे 3c + c² = 1 के। तो 4c और प्लस 3c ये कितने बन गए? 7c, 7c + 9 बराबर 3c + c² के। तो सबको एक तरफ कर रहे हैं, तो c² - 4c - 9 बराबर 0 के। देखो चेक करो, 4 3 7, उधर गया 1 ही तो है, एक ही है, क्या बताया जाए। b की वैल्यू माइनस में आई, उठा के वहां रख दी, माइनस का गुणा कराया था, तो ये माइनस होगा, देखा सत्यानाश हो जाता, -c²। तो माइनस सब उठा के इधर लाएंगे, तो -c² प्लस का c² प्लस का 10c और प्लस का 9 बराबर 0। फैक्टर करो, c² 9c माइनस प्लस c प्लस 9 बराबर 0 के। तो c + 9 और प्लस 1 और c + 9, तो c + 1 और c + 9 = 0 के। तो c = कितना आ जाएगा? -1 और c = कितना आ गया? -9। c की 2 वैल्यू मिल गई। केस स्टडी के हिसाब से चल पड़ो, a की वैल्यू तो पहले मिल चुकी है, a से कोई दिक्कत नहीं। अब c, व्हेन c बराबर, व्हेन c = -1, देन b बराबर कितना आएगा? -1 यहाँ रखो, -1 रखोगे, देन b बराबर -3 + 1 बराबर -2 के। तो इक्वेशन अपने क्या? x/a, a की वैल्यू 3 थी,
एक्स अपान ए प्लस वाई अपान डी, डी की वैल्यू कितनी है -2 प्लस सी अपान मतलब जेड अपान सी इक्वल टू 1। अब इसको कायदे से लिखेंगे तो एक्स अपान 3 माइनस वाई अपान 2 को माइनस जेड अपान 1 इज इक्वल टू 1। एक आंसर ही बन गया। तब जब तुमने सी इक्वल टू 1 लिख दी। अब ऐसे एक और करना है, सी की दूसरी वैल्यू -9 खुद कर लोगे अब कि नहीं कर पाओगे? अब तो कर लोगे। दिख रहा है ऊपर वाला कि नहीं दिख गया? जो नहीं दिख रहा था समझ में आ गया होगा। कोई समस्यात्मक विषय नहीं है इसमें, कोई बहुत भीषण काम नहीं है कि जिसके लिए आप अत्यंत उतावले हो रहे हैं कि कैसे करें, हाय भैया कैसे होएगा हैं? हाँ हाय भैया ना मचाओ। चलो अगला देखिए, कह रहे हैं a variable plane moves in such a way that the sum of the reciprocal of its intercept on the 3 coordinate axis is constant। बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं a variable plane moves such that हम बोलते हैं वो लिख लिया करिए, such that the sum of reciprocal of its intercept on 3 coordinate axis is constant। ठीक है, so that इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई में। so that the plane passes through a fixed point, so that the plane passes through a fixed point, ये आपको प्रूफ करके देना है महाराज, इसे प्रूफ करना है भैया जी, है ना। कोई समस्यात्मक विषय नहीं, सब समस्यात्मक खत्म हो चुके हैं, कर डालना है, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो भैया एक प्लेन मैंने मान लिया भैया, लेट द प्लेन इज एक्स अपान ए, वेरिएबल प्लेन यही होता है एक्स अपान बी और जेड अपान सी इक्वल टू 1। ठीक, अब करें द सम ऑफ द इंटरसेप्ट सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट 1 अपान बी 1 अपान सी इज कांस्टेंट। हमने इज क्या लिया है, इज कांस्टेंट दिया गया है। हमने मान लिया के है, कितने बराबर मान लिया, के के बराबर मान लिया, कोई दिक्कत हो बताइए। तो इससे क्या एक वैल्यू निकल के आ जाएगी सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान ए के 1 अपान बी के 1 अपान सी के इक्वल टू 1 के। हाँ लिख तो सकते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा आपने तीर थोड़ा मार लिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना कैसे है वो, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान ए ब्रैकेट 1 अपान के 1 अपान बी ब्रैकेट 1 अपान के ब्रैकेट 1 अपान सी 1 अपान के इक्वल टू 1। नहीं इन्होंने कहा वेरिएबल प्लेन है जिसके समझ ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ, अगर हम कहें कि ये प्लेन 1 अपान के 1 अपान के 1 अपान के से पास हो रहा है, अगर हम ये कहें तो आप क्या करोगे, एक्स के 1 अपान के रखोगे तो क्या बनेगा 1 अपान ए 1 अपान के 1 अपान डी। तो दिस इंप्लाइज इस लाइन का आशय निकालिए आप इस तरह से, दिस इंप्लाइज ऑन कंपेयरिंग, या इसे कंपेयर करा लीजिए इससे, ऑन कंपेयरिंग, ये हमारे हिसाब से प्लेन बन गया ऐसे, और ये ऐसे इधर लिखा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कंपेयर कराओ 1 अपान ए एक्स का क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू 1 अपान के, वाई इक्वल टू 1 अपान के, जेड इक्वल टू 1 अपान के। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 1 अपान के। तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट 1 अपान के 1 अपान के 1 अपान के। तो ये 1 अपान पॉइंट कैसा फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट होगा। ये प्रूव करने का आगे था, सवाल छोटा सा लेकिन बस दिमाग घुमा देते हैं, कर लेंगे लड़ाई झगड़ा नहीं, सवाल लगाइए खत्म करिए, बवाल नहीं रखिए। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, प्लेन मीट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ए प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट
एक्सिस in capital A, capital B, capital C, such that the centroid of triangle ABC is alpha, beta, gamma. Then so the equation of plane की इक्वेशन आप कह रहे हैं x अपान अल्फा प्लस y अपान बीटा प्लस z अपान गामा इज इक्वल टू 3 20 प्रूफ करके लिखा। बहुत सही, दिमाग खेल के भाई साहब। x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से बना लीजिए। ये हमारा प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को किन किन पॉइंटों पे मीट कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल ए पे, कैपिटल बी पे, कैपिटल सी पे मीट कर रहा है। फिगर बना लिए हमने आपके समझने के लिए। ओरिजिन ही हो गया। ओरिजिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। ये वो है, ठीक, सेंट्रॉइड। हमने लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी बताओ। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू कितने के 1 के। आएगी कि नहीं आएगी? अब जरा सुनना, अगर ये आपने माना है दिस पॉइंट टू पॉइंट ए कामा 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ये हो गया, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ये हो गया, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट ये हो गया। अब करें इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, since centroid of triangle ABC is alpha beta gamma, centroid अब जरा अलग समझ लो जरा ध्यान से। किसी ट्रायंगल का साइन सेंट्रॉइड A0 0 0B 0 और 0C 0, उसका सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है और डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा है। तो आपने पढ़ा था भैया x इज इक्वल टू x1, x की वैल्यू अल्फा हो गई, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो दिस इंप्लाइज a बराबर कितना आ गया 3 अल्फा। ऐसे बीटा इक्वल टू कितना आएगा 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3। तो दिस इंप्लाइज b बराबर कितना आएगा 3 गामा 3 बीटा आ जाएगा। और ऐसे गामा इक्वल टू 0 प्लस c अपॉन 3। तो दिस इंप्लाइज c बराबर 3 गामा आ जाएगा। ABC की वैल्यू सर निकली, ये उठा के यहाँ रख दीजिए कहाँ पे, कैपिटल ए, बाई इक्वेशन कैपिटल ए, बाई इक्वेशन कैपिटल ए। भाई आपने प्लेन ABC के फॉर्म में माना था, सवाल में तो दिया नहीं था, तो ABC की वैल्यू हटा रहे हैं हम। क्या आ जाएगा यहाँ पे x अपान 3 अल्फा, y अपान 3 बीटा, z अपान 3 गामा बराबर 1 के। समथिंग 3 कॉमन है, 3 को उधर भेज तो क्या वैल्यू आ जाएगी x अपान अल्फा प्लस y अपान बीटा प्लस z अपान गामा इज इक्वल टू 3 के। आ गया समझ में? लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए प्लेन है जो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है। समझ लो, समझा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं कि लैंग्वेज देखी, क्योंकि टाइम फिर कट कर जाएगा। करें, लिख देते हैं फटाफट। करें प्रूव दैट द प्लेन इंटरसेप्ट, समझना, इंटरसेप्ट a कामा b कामा c एंड इट्स डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। प्रूव करना है 1 अपान e स्क्वायर 1 अपान b स्क्वायर, ये प्रूव करके दिखाना 1 अपान a स्क्वायर 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान t स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? क्या p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 ऑन द प्लेन। प्लेन क्या बताओ? x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c माइनस 1 इक्वल टू 0। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो आर्चर्स हमेशा 0 करते हैं, 0 कर दिए। अब इस पॉइंट को इस पर सेटिस्फाइड कराओ, क्या आएगा 0 अपान a प्लस 0 अपान b प्लस 0 अपान c माइनस 1 अपान अंडर रूट x के परसेंट का स्क्वायर 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर। इधर क्या रखी, कुल मिला के आ जाएगा अगले स्टेप में यहाँ पे आएगा p इज इक्वल टू माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 अपान a स्क्वायर 1 अपान b स्क्वायर 1 अपान c स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले लो, इसको इधर कर दो, अंडर रूट 1 अपान a स्क्वायर 1 अपान b स्क्वायर 1 अपान c स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के माइनस 1 अपान p के। स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, चट्टा से आंसर ले लो, खत्म करो। आ जाएगा ना 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान p स्क्वायर। आंसर ठीक।
कंप्लीट हो गया सर आपका 3D। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम लोग LP लेके आएंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, बने रहिए। कोर्स समाप्ति की तरफ बहुत तेज चलेगा, परेशान ना हो। थोड़ा समय बीच में गड़बड़ हुआ है, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए टेंशन न लो। प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि आपका कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, कि हम आपको मुक्त कर दें। हम कोशिश यही करेंगे कि इस दिसंबर में आपको मुक्त कर दें हम अपनी तरफ से, ठीक है। सहयोग करें, चलते रहिए। ओके, धन्यवाद।